हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स और इसका रिवीजन हम कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो आपके कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट थे उनके रूल्स हम यहाँ पे समझ रहे थे, पढ़ रहे थे और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन आप कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसको समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 130 टू 200 आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 3। तो क्वेश्चन तो आसान है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आसान कैसे है, यहाँ पे आपको भाई चेक करना है कि कितनी संख्याएं 5 से भाज्य हैं, है ना। लेकिन 3 से नहीं है, वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले 5 से डिविजिबल नंबर्स हम निकाल लेंगे 130 से लेके 200 तक। तो क्या आप बता सकते हैं कि 5 से डिविजिबल संख्याएं कौन सी होती हैं, जो एंड होती हैं 0 और 5 से, जिनके इकाई के स्थान पे 0 और 5 हो। तो 130 से लेके 500 200 तक कौन सी होंगी, 130, 5 5 इसमें ऐड करते जाइए और आपको संख्याएं मिल जाएंगी 135, 40, 45 एंड ऐसे करते करते देखिए 200 तक आपके पास संख्याएं हैं। अब हमें इन संख्याओं में से वो संख्याएं हटानी हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल है। नाउ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज, कौन सा है, देखिए। सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो ये है 4, इसका सम कितना है, इनका 4। फिर 9 किसका है, इनका। सब नंबर्स का सम कर लीजिए आप। तो ये हमने इन सब का सम कर लिया जोड़ जोड़ के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अमंग दीज डिजिट्स ओनली 6, 9, 12 एंड 15 आर डिविजिबल। इनमें से कौन से डिविजिबल हैं, इसमें से डिविजिबल हैं बच्चों 6, 9, 12 एंड 15। देखिए, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है और ये। इसके अलावा और कोई तो भाज्य नहीं है। अब ये किन किन नंबर्स का सम है उनको आप हटा देंगे, है ना। उनको हटाने के बाद ये संख्याएं बचती हैं 130, 140, 145, 155, 160, 170, 175, 185, 195 और 200। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 10 नंबर्स हैं, 10 संख्याएं हैं, जो कि भाई 5 से तो भाज्य हैं लेकिन 3 से भाज्य नहीं है और 130 से 200 तक है वो संख्याएं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। इसी तरह से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने भाई इसके आधार पे क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, 4 से, 2 से, ये सब कर लिए हैं। अब आता है 6 से, ठीक है। तो क्या 12 6 से डिविजिबल है, भाज्य है। कैसे चेक करेंगे भाई, वैसे तो सीधा आपको 6 का टेबल आता है, आप देख सकते हैं 6 2 जा 12 और 6 से डिवाइड होता है। लेकिन एक्चुअली भाग नहीं करना है हमें, इस 12 को हमें बिना डिवाइड किए पता लगाना है। तो कैसे पता लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, बिना डिवाइड किए हम पता लगा सकते हैं इसका कैसे। देखिए, ये जो 12 है, अगर ये 2 और 3 दोनों से भाज्य है तभी ये 6 से भी भाज्य होगा। तो 12 को हम 2 और 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो क्या ये 12 2 से डिवाइड है, तो इसके इकाई के स्थान पे देखिए, इकाई के स्थान पे क्या दिखेगा आपको, इकाई के स्थान पे आपको 2 दिखेगा, है ना। वन प्लेस पे 2 दिखेगा तो ये 2 से तो डिविजिबल है ना। क्योंकि अगर किसी
नंबर के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक हो तो वो 2 से भाज्य होता है। अब 3 से भाज्यता कैसे चेक करेंगे भाई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए इसके डिजिट्स को, ये 3 आ गया, 3 तो 3 का मल्टीपल होता ही है, तो मतलब ये दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। फिर हमें 6 से चेक करने की जरूरत नहीं है। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी किसी नंबर की। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, इनको आप चेक करके देखिए। क्या 18 6 से डिविजिबल है? तो उसके लिए 2 और 3 से चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल 18 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, यानी 6 से भी ये डिविजिबल होगा। 42 देखिए 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ये 6 से भी होगा। 54 देखिए 2 से डिविजिबल है, 5 और 4 9, तो 3 से भी डिविजिबल होगा। ये भी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। 9 और 6 15 है, तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 2 6 और 4 है, ठीक है। 6 और 2 8 और 4 12, तो सम 12 है यानी 3 से डिविजिबल है, और एंड में 4 है यानी 2 से भी डिविजिबल है। ये सब के सब 6 से भाज्य होंगे क्योंकि ये सारे 2 और 3 से भाज्य हैं, ठीक है। अब 2 और 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक की? भाई जरूरी नहीं है हर बारी आप लिख के करेंगे, क्योंकि 2 और 3 तो इतना आसान है कि अगर आपको चेक करना है तो सीधा देख के ही पता लग सकता है ना। तो इन सभी डिजिट्स का मैंने देख के पता लगा लिया, इन सब नंबर्स का, कि ये 2 और 3 से भाज्य हैं या नहीं है। तो ये यही बोला गया है कि इन सबको अगर आप 6 से भाग करेंगे तो 0 आएगा आपका रिमाइंडर, यानी शेषफल 0 आएगा। लेकिन अगर हम इनको वैसे चेक करते हैं ना, क्योंकि एक्चुअली 6 से भाग तो करना होता नहीं, तो वंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो 2 से भाज्य हैं, और दूसरा भाई इनका सम 3 से डिविजिबल है, इसलिए 2 और 3 से भी डिविजिबल होंगे। अब कोई ऐसा नंबर सोचिए जो 6 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या आप ऐसा नंबर सोच सकते हैं जो 6 से भाज्य हो लेकिन 2 और 3 से भाज्य ना हो? अगर कोई ऐसा नंबर आपके माइंड में आता है तो फटाफट बताइए मुझे। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए कि हमें क्या पता करना था कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो 6 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल है लेकिन 3 और 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ यू थिंक ऑफ एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 देन इट विल डेफिनेटली बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, क्योंकि 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, क्योंकि 6 2 और 3 दोनों का ही गुणज है, इसीलिए अगर कोई नंबर 6 से भाग होगा तो पक्का वो 2 और 3 से भाग होगा, तो ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3, यही सीखा था हमने, यही किया था। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3। आसान है, ये सब चेक कर सकते हैं। 162 और 286, इन दोनों नंबर्स को आपको चेक करना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल हैं या नहीं। चलिए फटाफट नोट डाउन करके और आंसर बताएंगे इसका। ठीक है बच्चों, देखिए चेक तो आपने कर लिया होगा इजीली। अब अगर हम बात करें 162 की, है ना, 162 की, तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या ये 2 से भाज्य है। तो 2 से भाज्य चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसके यूनिट प्लेस पे क्या है। यूनिट प्लेस पे 2 है, और 2 अगर होगा तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा, है ना।
बाय 2। अब इसको देखेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए सम ऑफ डिजिट्स करना पड़ेगा। सम ऑफ डिजिट्स यानी 1 + 6 + 2 कितना हो जाएगा ये 6 और 1 7 और 2 9। क्या 9 3 का एक मल्टीपल है? यस, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। 2 और 3 अगर दोनों से ही डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर हम 286 को चेक करें, 286 इज डिविजिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 6 है जो कि 2 से डिविजिबल है ना। और अगर मैं चेक करूं 2 + 8 + 6 कितना आ जाएगा, ये 8 और 2 10 और 6 16। ठीक है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 2 से तो डिविजिबल है ये, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 286 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, एज इट इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 3। ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आसान है ना, समझ गए आप? नोट डाउन कर लेंगे इसको। अब देखिए अगला सवाल देखिए, ये सब हमने चेक कर लिया है। इज द नंबर 176 डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6? ये चेक करना है हमें, है ना। तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हम 2 और 3 से चेक कर लेते हैं। तो क्या 174 2 से डिविजिबल है? यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 4 है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो उसके लिए 1 + 7 + 4 ऐड करना पड़ेगा, ये कि 12 आ गया। तो आप बोल सकते हैं डिविजिबल बाय 3। अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी होगा। ठीक है, एज 174 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, hence it is divisible by 6। क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यही पूछा था कि क्या ये दोनों 3 और 6 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल, 3 से हमने यहाँ चेक कर लिया, और अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे इसको। आसान है ये क्वेश्चन बच्चों। आगे चलते हैं, अब बहुत ज्यादा समय इसमें हम नहीं लगाएंगे। अब 11 की डिविजिबिलिटी देखिए। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, सीधा सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। एक बार ये देख लीजिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन, हमने यही डेफिनेशन की थी कि इफ द डिफरेंस बिटवीन, अगर अंतर होगा किस किस के बीच में, हम सम करेंगे ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का अलग अलग। यानी ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का योग करेंगे, ऑड मतलब विषम। ठीक है, विषम स्थान के जो अंक होंगे उनको जोड़ेंगे, और उसके बाद जो सम स्थान के अंक होंगे उनको जोड़ेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है ये प्रोसेस? हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। ठीक है, दाएं से बाएं तरफ जाना है हमें। और जब हम इनको जोड़ लेंगे अलग अलग, उसके बाद इन दोनों का अंतर हमें देखना है। और अगर इनका अंतर या तो 0 हो या 11 का एक गुणज हो, मल्टीपल ऑफ 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 से वो संख्या भाज्य होगी। आसान है ना। तो बस इसी के आधार पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए सीधा हम क्वेश्चन करते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, है ना। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या आपने लिखी थी? अगर लिखी है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। तो यहाँ पे एक और चीज देखने को मिली है, ठीक है, ये और समझ लीजिए काम ही आएगी आपकी, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, लेट अस कंसीडर द नंबर 656, 656 है। इफ वी रिवर्स द डिजिट ऑफ दिस नंबर देन अगेन वी गेट बैक द सेम नंबर, है कि नहीं। देखिए 656 है, अगर इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स मतलब ये वाला हम इधर लिख लेते लेफ्ट में पहले, फिर दूसरे नंबर के डिजिट, फिर तीसरे नंबर की डिजिट, है ना। इसको रिवर्स कर देंगे, ये चीज पहले आ जाएगी, है ना, फिर और ये इधर चली जाएगी, तो बात तो एक ही है, 656 ही रहेगा फिर भी। तो वी गेट बैक द सेम नंबर एंड सच नंबर्स आर पैलिड्रोम। क्या बोलेंगे, इस टाइप की संख्याओं को, इस टाइप के नंबर्स को बोलेंगे पैलिंड्रोम। So, a palindrome number which reads the same from left to right or right to left, ठीक है, उसको बोलेंगे हम पैलिड्रोम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 121, 121 क्या है, अ 3 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। ये क्या है, अ 4 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अ 4 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर is always divisible by 11। यहाँ पे चीजें और आसान हो गई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि 4 अंकों का कोई भी पैलिंड्रोम नंबर होगा वो हमेशा 11 से भाज्य होगा। तो सीधा देखते ही देखिए पैलिंड्रोम नंबर कैसे है, 2332 है, इधर से भी देखेंगे 2332, है ना, 2332, इधर से रीड करेंगे 2332, तो दोनों तरफ से नंबर सेम होगा, दैट इज पैलिंड्रोम नंबर। और अगर वो 4 डिजिट का हुआ तो वो 11 से भाज्य होगा। तो अगर कोई 4 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर दिखता है आपको, सीधा आप बोल देंगे दिस इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ये आगे आपके काफी काम आ सकता है बच्चों। अब देखिए इनमें से आपको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। फटाफट नोट डाउन करके आप सॉल्व करके बताएंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन आई होप आपने सॉल्व जरूर किया होगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके हम। अब क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्या नंबर था, तो यही क्वेश्चन था, पहला पार्ट आपको यही देखने को मिला होगा कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर है 286935 है, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट्स, ठीक है, विषम स्थान की जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे। यानी स्थान 1 पे, पहले स्थान पे जो डिजिट है कौन सी है, 5 है, प्लस दूसरे स्थान पे तो क्या होगी, इवन होगी, तो हमें उनका भी करना है, लिख लीजिए सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है। तो दूसरे पे इवन हो गई, क्या है 3, तीसरे पे ऑड है जो कि 9 है, फोर्थ स्थान पे है 6 जो कि इवन है, फिफ्थ स्थान पे क्या है 8
तो 5th प्लेस तो ओड हो गया और 6th प्लेस पे 2 है, जो कि 6th प्लेस क्या है, इवन है ना। हमें नंबर नहीं देखने, डिजिट्स नहीं देखने। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इवन डिजिट्स को अलग लिख दिया, ओड को अलग। नहीं नहीं नहीं, हमें प्लेस देखना है, स्थान देखना है कि भाई पहले नंबर वाला स्थान क्या बोला जाएगा, ओड बोला जाएगा, क्योंकि 1 इज ओड। जो स्थान दूसरे नंबर पे आता है उसको इवन बोलेंगे, है ना। तो ये इसको इवन बोलेंगे क्योंकि ये दूसरा स्थान है। नंबर भले ही यहाँ पे ऑड दिख रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें प्लेस देखना है, प्लेस तो इवन है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इवन प्लेस में ऐड कर देंगे। इस तरह से आप यहाँ पे चेक करिए और क्या आएगा, इन सबको आप ऐड करके देखिए। ये आई थिंक यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए, है ना। दिस इज 8। तो 5 9 8 इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 9 और 5। 9 और 5 कितना हो गया, 14। 14 प्लस 8 कितना हो गया, 22। ठीक है, 6 और 3 9 और 2 11, है ना। अब डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ odd place digits and sum of even place digits, है ना। क्या आएगा इनका डिफरेंस, 22 माइनस 11 दैट इज 11, है ना। अंतर तो 11 आया है। तो क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। हमने पढ़ा था या तो इनका अंतर 0 आए या फिर 11 के एक गुणज आए, तो आप बोल सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल है। तो आप लिख सकते हैं therefore 286935 is divisible by 11, है ना। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारा नंबर चेंज हो जाए, ठीक है, रैंडमली कुछ भी नंबर हम डाल सकते हैं। चलिए 89756 यही नंबर ले लेते हैं। तो क्या ये 89756 11 से डिविजिबल होगा या नहीं, इसको चेक कर लें। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स करेंगे। 2 प्लस 6 तो इवन पे है, फिर 5 ऑड पे है, फिर 7 इवन पे है, फिर 9 ऑड पे है एंड 8 इवन पे है। इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 9 और 7 16, 6 और 7 कितना आ जाएगा, 13, प्लस 8 21, 21 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 21 माइनस 16 कितना आ गया, 5। क्या 5 एक 11 का मल्टीपल है, एज 5 इज नॉट अ मल्टीपल of 11, therefore the number is not divisible by 11। ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कर लिया ना सबने। अब इसी तरह से कुछ नंबर्स हैं जो आप यहाँ पे चेक करेंगे। ये तो हो गया। अब देखिए, एक नंबर है 827562, ठीक है। क्या ये 11 से डिविजिबल है, ये चेक करना है। थोड़ा बड़ा हम अगर नंबर लेंगे इज ठीक है। एक क्वेश्चन और है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 3443 ये नंबर है। क्या इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो इस 3 को इधर लेके आ जाएंगे, ये 4 इधर, ये 4 इधर और ये 3 इधर, 3443 वापस से बन गया, है ना। तो हम सीधा इसको बोल सकते हैं ये 11 से डिविजिबल है। अगर फिर भी यकीन नहीं हो रहा है आपको तो चेक करके देख लीजिए। 3443 है ना, तो हम सबसे पहले ऑड प्लेसेस का सम करेंगे, है ना। तो 3 प्लस 4 कितना आ गया, 7। इवन प्लेसेस का सम करेंगे तो 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7। डिफरेंस करेंगे 7 माइनस 7 0। तो हमने बोला था कि भाई किसी भी ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होती है। तो ये पैलिंड्रोम नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर, इसलिए ये 11 से डिविजिबल है। इन सब को आप होमवर्क में करेंगे। चलिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। इसकी जगह मैं एक दूसरा नंबर दे देता हूँ आपको। ये चेक करिए, ठीक है। तो आपको बताना है। अब इसमें आप होमवर्क अपना कंप्लीट करके लाएंगे। हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।